नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील फौजदार विजन क्लासेस कठुमर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं और मैथ में हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज की ये हमारी लगभग 5वीं क्लास है। पहले हम थोड़ी छोटी छोटी क्लासें ले रहे थे, अब थोड़ा टाइम जो बढ़ाते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। अब हम और थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे तो करेंगे तैयारी। ठीक है, हमारे कई टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं, तो मैं कोई भी टाइप इसमें छोड़ूंगा नहीं। आप निश्चिंत रहें, इससे बाहर नहीं जाएगा और पढ़ें। अब ये एक नया टाइप हम लेके चलते हैं। अभी अभी एक पेपर हुआ है वन रक्षक का। वैसे तो उसकी सेकंड पारी जो है कैंसिल भी हो गई है, रद्द हो गया है। मैंने उसका सॉल्यूशन भी करवाया था। तो पहली पारी में परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया था। वैसे तो सभी पारियों में आए थे, लेकिन पहली पारी में जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल इसी प्रकार का था। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षाओं में आपको इस तरीके के क्वेश्चन परसेंटेज के जितने टाइप है उनमें से किसी ना किसी में आपको जरूर मिलेगा। तो ये एक टाइप था, ये टाइप हम कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम वही टाइप करते हैं जो हमारी परीक्षाओं में हमें मिल रहा है। क्या बहुत आसान, बहुत सरल टाइप है कि जैसे कि चीनी का मूल्य 20% घट जाता है, एक व्यक्ति 600 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। चीनी की वर्तमान तथा आरंभिक कीमत क्या कीजिए। क्या हुआ है कि चीनी का जो रेट है वो 20% कम हो गया है। ठीक है, जब चीनी का रेट 20% कम हुआ है तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो 600 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो ये 20% घटा तभी उसने 4 किलोग्राम अधिक खरीदा। यानी कि जब रेट कम होती है तो मात्रा अधिक मिलती है, जब रेट अधिक होगी तो मात्रा में कम प्राप्त होगी। सीधी बात है। अब इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, बहुत अगर आप बहुत आसानी से देखेंगे कि जो 20% है यही 4 किलोग्राम के बराबर है। कैसे? यानी कि 20% जब कम हुआ तभी तो हमें 4 किलोग्राम अधिक मिला। 4 किलोग्राम अधिक मिला तो इसका मतलब 20% ही 4 किलोग्राम के बराबर है। तो क्या करेंगे, हमें 600 रुपए का पहले 20% निकाल लेंगे। बहुत आसान है। 600 का 20% निकालेंगे इंटू 20/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूनी 12, 120 आ गया। 600 का जो 20% है वो 120 आ गया। लेकिन कितने किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं हम? डायरेक्ट 4 का इसमें भाग लगा देंगे, इज इक्वल टू 30 रुपए। जब 4 का हमने भाग लगाया तो उसका रेट जो आ गया 30 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये जो कीमत आई ये हमारी वर्तमान कीमत आई है। ये कौन सी आई है? वर्तमान, अभी की कीमत हमें पता चल गई। ठीक है, आज जो कीमत है वो क्या है चीनी की? 30 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब हम यदि इसकी पुरानी कीमत निकालेंगे, इसका आरंभिक जो रेट है वो निकालेंगे, तो अब तो रेट सस्ता हुआ है, पहले इससे महंगा होगा, तो मतलब चीनी इससे महंगी आ रही होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो भी बहुत आसान है कि ये जो 30 रुपए है ये हमारे 80% के बराबर है। अगर हमें पहले का रेट निकालना है तो पहले जो चीज 80% के बराबर ही हमारे 30 रुपए है। 80% का मतलब है 30 रुपए। ठीक है, और हमें मूल कीमत निकालनी है। मूल कीमत कितनी थी? 100%। जब हम 100% निकालेंगे, 100% इज इक्वल टू 30/80 इंटू 100 निकाल लेंगे। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? 0 से 0, 8 से काट देंगे इसको, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से मैं काटूंगा 25 बार, 25 3 75/2 इज इक्वल टू 37.5। 2 से 75 को काटूंगा तो 37.5 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं प्रति किलोग्राम। ठीक है, एक तो तरीका है ये, बहुत आसान है।
बात समझनी है कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, कैसे पूछा गया है। बहुत आसान होती है परसेंटेज। अब यदि आपको दूसरे तरीके से निकालना है तो वो बहुत बेस्ट तरीका है, बहुत आसान तरीका है, वो है हमारा रेशियो मेथड, यानी कि अनुपात विधि। जिस तरीके से हम बाकी क्वेश्चनों को अब तक करते आए हैं उस तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो प्राइस होता है हमारा, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मैं कई सभी क्लासों में आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपको ये चीजें ना बहुत आसान लगने लगेंगी, जब आप डेली पढ़ते जाओगे तो बहुत आसान लगेगी। तो कैसे निकालेंगे? ये हमें निकालना क्या है यहाँ पे? प्राइस। प्राइस निकालते हैं, प्राइस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। ठीक है, ये आप समझ ही रहे हैं बहुत दिन से, काफी दिन से। अब इनका यदि रेशियो निकालना हो तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ठीक है, 1/5 होता है। हुआ क्या है? रेट कम हुआ है, यानी कि जो रेट पहले 5 था वो 20% कम होने पर अब कितना रह गया है? 4। ठीक है, अब निकालेंगे हम खपत का रेशियो, कंजम्पशन का रेशियो। और कंजम्पशन का रेशियो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। जब उल्टा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो उसकी खपत है वो कितनी बढ़ गई है? 1 बढ़ गई है यहां पे, 1। वैसे वो कितने अधिक खरीद पा रहा है? 4 किलोग्राम। 4 1 जो है कितने के बराबर है? 4। ठीक है, अब उसकी मात्रा निकाल लेंगे। 4 1 का मतलब 4 है, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 16। ऐसे 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 20। जब 1 का मतलब 4 है तो 4 का मतलब 16 और 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 20। ये तो है हमारा ओल्ड। जो खपत है ये कौन सी है? ओल्ड। और ये जो खपत है ये कौन सी है? न्यू। ठीक है, अब आपसे चाहे वो पुराना भाव पूछ ले या नया भाव पूछ ले, आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे उसने पुराना भाव पूछ लिया, यानी कि आरंभिक कीमत, आरंभिक मूल्य अगर ये पूछेगा तो क्या करेंगे? आप जो है 600 में 16 का भाग लगाएंगे तो उसकी प्रारंभिक कीमत आ जाएगी। यानी कि वह व्यक्ति पहले कितना खरीद पा रहा था 600 रुपए में? 16 किलोग्राम। और आज जब उसको 4 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है तो कितना हो गया? 20 किलोग्राम। ठीक है, जब आरंभिक कीमत निकालेंगे तो 16 का भाग दे देंगे। 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंज 20 और 0। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 से काटा तो 75, यानी कि 75/2 इज इक्वल टू 37.5 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आ गई इसकी आरंभिक। और नई कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य के लिए हम क्या करेंगे? 20 का भाग लगा देंगे। 600/20, 0 से 0, 2 से काटा तो 30 रुपए प्रति किलोग्राम। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत बेस्ट तरीका है। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी इससे। अब एक क्वेश्चन आप करिएगा, वैसे तो मैं ही करवाऊंगा क्योंकि ज्यादा समय यूट्यूब पर मिलता नहीं है। जब लाइव क्लास लिया करेंगे तो आपको हम टाइम दिया करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में यही एडिट कर देता हूं इसी में। पढ़ाई करते हैं ना विद्यार्थी। मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूं कि यदि चीनी की खपत जो है वो 30% घट जाती है, कम हो जाती है, तो कोई व्यक्ति जो है वह 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। चीनी की वर्तमान तथा आरंभिक कीमत ज्ञात करनी है। और एक और चीज ऐड कर देता हूं,
इसकी खपत का अनुपात, एवं खपत की मात्रा ज्ञात करो। क्योंकि एग्जामिनर का कोई विश्वास नहीं होता है, हो सकता है इसी तरीके के बहुत इजी से क्वेश्चन में वह आपसे इसका अनुपात भी पूछ सकता है, खपत भी पूछ सकता है। जो पूछेगा आप निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, आपको तो तैयारी है पहले से बहुत बढ़िया। तो निकालेंगे किस विधि से निकालेंगे, रेशियो मेथड से निकालेंगे। ठीक है, जब हम डायरेक्ट में रेशियो से बता देता हूं आपको। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। 30% इज इक्वल टू 3/10, 3/10। ठीक है, अब प्राइस का जब हम रेशियो निकालेंगे, P इज इक्वल टू प्राइस का रेशियो, यानी कि घट रही है, खपत जो है घट रही है, तो पहले जो चीज 10 थी, वो है अब कितनी हो गई है, 3 कम होने के बाद 7 हो गई है। जो चीज पहले 10 थी वह अब 7 हो गई है। ये हो गया आपका प्राइस का मूल्य का अनुपात। अब आपको निकालना है कंजम्पशन, खपत का अनुपात। जब आप निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा यानी कि 7/10। ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। 7/10 का मतलब क्या है, इनका अंतर कितना आ रहा है, 3, और वैसे अंतर कितना दिया है, 6 किलोग्राम। 3 का मतलब क्या है, 6 किलोग्राम। ठीक, कोई इश्यू। अब यानी जब 3 का मतलब 6 किलोग्राम है, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 6/3 इज इक्वल टू 2। जब 3 का मतलब 6 है तो 1 का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक, अब निकालेंगे हम इसका रेशियो। जब हम इसका रेशियो तो 7/10 आ गया। अब हम निकालेंगे इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी कितनी है। जब मात्रा निकालेंगे, 1 का मतलब 2 है तो 7 का मतलब क्या होगा, 14। उसी प्रकार 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 20। यानी कि उसकी मात्रा क्या है, पहले वह 14 किलोग्राम खरीद पाता था, कितने रुपए में, 1200 रुपए में। आज वह कितने किलोग्राम खरीद पा रहा है, 20 किलोग्राम। कितने रुपए में, 200 रुपए में। ये आपकी मात्रा हो गई, 14 किलोग्राम और 20 किलोग्राम। अनुपात खपत का ये हो गया, रेट का अनुपात ये हो गया। ठीक है, अब यदि मान निकालने हो, अब उसकी कीमत यदि निकालनी हो, यदि आरंभिक मूल्य। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, आप लोग मैनेज कर लेना, समझ में चीजें आपको आ जाएंगी। आरंभिक निकालेंगे तो 1200/14। ठीक, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यदि आपको वर्तमान निकालनी है, वर्तमान मूल्य 1200/20। ठीक, पहले ऊपर वाला निकाल देते हैं। 14 8 112, 8 0 14 5 70, 85 सही 10/14। ठीक, अब इसे काट भी सकते हैं, 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, यानी कि 85 सही 5/7 रुपए प्रति किलोग्राम। पॉइंट में निकाल सकते हैं, 85 पॉइंट 85 पॉइंट के बाद कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको निकालना हो 2 से काटेंगे, 60 रुपए प्रति किलोग्राम। बहुत इजी, बहुत सिंपल, इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा कोई टैब ले लेते हैं। ये आप उतार लीजिएगा, इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया टाइप है। आप जो है अपनी वीडियो पॉज करके आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं और उन्हें सहेज के रख लेना। उनमें से तैयारी करनी है, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए ठीक है। ठीक है,
अब एक नया टाइप लेके चलता हूँ, क्वेश्चन में लिख देता हूँ डायरेक्ट आपका समय बचाने के लिए। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो देखिएगा ये हमारा अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप है। इस तरीके के क्वेश्चन में जिन लोगों ने एग्जाम दिए हैं, कंपटीशन एग्जाम, उन लोगों को पता है इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में मिलते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। एक शहर है, उसकी जनसंख्या कितनी है आज? 10,000। तो पहले वर्ष उसकी जनसंख्या में 10% की वृद्धि होगी और दूसरे वर्ष जनसंख्या में 20% की कमी हो जाती है, और तीसरे वर्ष उसकी जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? आज तो 10,000 है, बाद में उसमें वृद्धि भी हो रही है, कमी भी हो रही है, फिर से वृद्धि हो रही है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो करेंगे कि बहुत आसान है, वही अपना पुराना तरीका, न्यू अपॉन ओल्ड। इसको यहां हम इस तरीके से मान सकते हैं कि फाइनल अपॉन इनिशियल। ठीक, यानी कि प्रारंभिक और फाइनल, इस तरीके से भी मान सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा, पहले वर्ष के लिए आप निकालेंगे, यानी कि पहले वर्ष में क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की जब वृद्धि होगी तो यानी कि जो चीज पहले 100 थी, जब 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गई। दूसरे वर्ष में वही चीज जो पहले 100 थी, उसमें 20% की कमी हुई तो 80 बची। तीसरे वर्ष में उसमें 30%, पहले 100 थी, फिर 30% की वृद्धि हुई तो 130 हो गई। ठीक, कोई दिक्कत? अब 3 साल के लिए दिया है तो 3, 2 देगा तो 2, 4 देगा तो उतना ही हम एक बार और लिखेंगे, एज इक्वल टू बराबर। अब उस शहर की जो जनसंख्या है वो वर्तमान में कितनी है, यानी कि जो इनिशियल है, प्रारंभिक है, वो कितनी है? 10,000। और अब कितनी हो गई है? 3, यानी कि 3 साल बाद जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक, वही तरीका है, बहुत आसान है। इस चीज को आप दूसरे तरीके, आप ऐसे भी काट सकते हो, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? यानी कि कोई जनसंख्या वो कितनी है? 10,000। उसमें प्रथम वर्ष क्या हुआ? 10% की वृद्धि हुई। जब 10,000 पे 10% की वृद्धि होती है तो वो 110% बन जाता है। परसेंट के लिए नीचे 100 लगाते हैं। दूसरे वर्ष में उसमें 20% की वृद्धि हो रही है तो 80/110, वो कमी हो रही है, सॉरी। तीसरे वर्ष उसमें 30% की वृद्धि हो रही है तो 130/100। चाहे ऐसे लिख लीजिए या ऐसे, एक ही बात है। ठीक, कैसे हल करेंगे कि 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, अब बची 2 0, इससे ये, इससे ये। अब इसे गुणा करेंगे, 13 8 104, यानी कि 104, 0 के लिए 0 इंटू 11। आराम से गुणा कर लेना, गुणा करने में कोई दिक्कत ना हो जाए। इक्वल टू 0, 13 चौके 44, 0 के लिए 4, 11 एकम 11, 11,440 जो है उस शहर की जनसंख्या 3 साल बाद हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस तरीके से भी यदि करना हो तो एक ही बात है, कर सकते हैं। 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, और गुणा करेंगे तो वही 11,440 जो है उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक, अब क्या करेगा एग्जामिनर आपसे कि वह वर्तमान जनसंख्या देगा और 3 साल या 2 साल या 4 साल पहले की जनसंख्या पूछेगा तो वो निकाल लेंगे। उसमें क्या करेंगे? वही अपना नीचे इनिशियल, ऊपर फाइनल। तो फाइनल वो जब हमें बता देगा तो x की जगह रख लेंगे और इनिशियल निकाल लेंगे। बहुत आसान है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आपके लिए एडिट कर देता हूं, बता देता हूं आपके लिए।
अगर इस तरीके का आ जाता है तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, एक सेकंड। अरे हाँ, वह बताएगा किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष, किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% की, 10 के 20 ले लीजिए, 20% की कमी हो जाती है, और दूसरे वर्ष जनसंख्या में 30% की कमी हो जाती है, और तीसरे वर्ष जनसंख्या में 40% की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, और उसकी और उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 67,200 है, तो 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक, इसमें क्या कहा गया है आपसे कि जो जनसंख्या है वह निरंतर कम हो रही है, साल दर साल कम हो रही है, और आपको अभी की जनसंख्या बताई है और 3 साल पहले की जनसंख्या पूछी है, तो निकालेंगे। बहुत इजी है, प्रथम बार में 20% की कमी हो रही है, तो वही इनिशियल ऊपर फाइनल यू अपॉन ओल्ड, यानी कि जो चीज पहले 100 थी वह 20% कम होने के बाद कितना बचेगी? 80। दूसरे वर्ष में पहले जो चीज 100 है वह कितनी 30% की जब कमी हो जाएगी तो 70। तीसरे वर्ष में वही जो 100 है और 40% की कमी होगी तो कितना बचेगी? 60 इज इक्वल टू, अब उसकी जो फाइनल हमें पता है, फाइनल अभी कितनी है उसकी? 67,200, और पहले कितनी थी? x। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरे तरीके से भी हम इसे निकाल सकते हैं, जो मैंने नीचे तरीका बताया था। उसमें क्या करेंगे, आपको प्रारंभिक नहीं पता है, प्रारंभिक जनसंख्या नहीं पता है, तो x लेंगे, x इंटू पहले 20% की हुई, दूसरी बार 30% की कमी हुई, तीसरी बार 40% की कमी हुई, उसके बाद जो जनसंख्या बची वह कितनी बची? 67,200। ठीक, यानी x इज इक्वल टू 67,200। जब ये उधर जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, आता है आपको, इंटू 100/80 इंटू 100/70 इंटू 100/60। आपको अपनी परीक्षा में इतना लंबा नहीं लेना है, आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, जब आपको पहले की पूछता है तो इस तरीके से, और बाद की पूछता है तो पहले बताया उस तरीके से, या फिर इस तरीके से। किसी में को भी आप सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। जैसे 0 से 0, 0 से 0, और अब मैं काट देता हूं उसे, 20 से काटूंगा 4 बार, 20 से काटूंगा 5 बार, और 7 से काटूंगा मैं उसे 7 8 56, 7 9 63, 4 2 7 6 42, 6 बार। ठीक है, अब इससे काटूंगा मैं 4 से यदि काटूंगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 6 से काटूंगा 4 बार। ठीक, अब क्या होगा, इसके गुणा में, ये सब इसके गुणा में चले जाएंगे। जब गुणा में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 पंजे 20, 2 0 2 0 2 0 2 0, कितनी हो जाएगी? 2 लाख। उसकी जनसंख्या जो है कितनी हो जाएगी? जो 67,000
अब बची है इतना कम होने के बाद, वो पहले कितनी थी 2 लाख। ठीक है, पहले वह जनसंख्या 2 लाख हुआ करती थी। इस तरीके से भी आप निकालेंगे, इस तरीके से भी आप निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आएगा। ठीक, और टाइप पढ़ लेते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका अगला टाइप है। अगले टाइप का क्वेश्चन मैंने आपका समय बचाने के लिए लिख दिया है, देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 50% किराए पर खर्च करता है और शेष का 30% वह अन्य चीजों पर खर्च करता है और बाकी उसकी बचत है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए हो तो उसकी आय ज्ञात करो। ठीक, इसमें क्या क्वेश्चन आपको 2 प्रकार से पूछा जाएगा। एग्जामिनर पूछेगा कि वह इतना भोजन पे 10% भोजन पे खर्च करता है, 20% किराए पे और 20% अन्य चीजों पे, तो वो तो उसकी जो टोटल परसेंट हो जाएगी कि टोटल इतना परसेंट वह खर्च कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शेष का, यानी कि पहले 100 रुपए थे, उसका 10% खर्च किया तो कितने बच गए, 90। अब जो खर्च कर रहा है वह 90 पे खर्च कर रहा है। माना उसने 20% खर्च किया तो 18 रुपए और कम हो गए, तो 72 रुपए बचे। फिर से वह 30% खर्च कर रहा है तो वह अब 72 का 30% है। ठीक है, यह बात पहले आपको कॉमन सेंस से समझनी है। समझ में आ जाएगी तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। किस तरीके से करेंगे, वही फाइनल अपॉन इनिशियल। ओके, कैसे, यानी कि जो पहले 100 थी, 20% जब उसकी खर्च हो गई तो 80, अब जो बचा है उसका 50% उसने किराए पे खर्च किया, 50/100 इज इक्वल टू, फिर उसने बचे हुए का 30% अन्य चीजों पर खर्च किया तो 70/100 इज इक्वल टू, तब उसके पास कितने बचे, यानी कि फाइनल उसके पास बचे कितने, 6300, 6300। पहले कितने थे, यानी कि उसकी जो टोटल आय थी वो मतलब पहले के पैसे होंगे, वो कितने थे, x। हल कर लेंगे, कैसे करेंगे, बहुत आसान है, 0 से 0, 0 से 0, 7 से काटेंगे 9 बार, और अभी 20 से मैं काट देता हूं 4 बार, 20 से 5 बार। ठीक है, और 4 से इसे काट सकता हूं 25 बार, 5 से काट सकता हूं 5 बार, 5 25, 2 0, यानी कि 25 00 इंटू 9। अब गुणा करेंगे तो 0 0, 9 पंजे 45, हासिल 4, 2 18 और 4 22, यानी कि उसकी जो आय थी वह 22,500 रुपए थी। ठीक, इस तरीके से आप जो है इसे निकाल लेंगे, बहुत आसान तरीका है। दूसरे तरीके से यदि निकालना हो, आपको बिल्कुल कॉमन सेंस से समझ के निकालना हो, तो वह तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि उसके पास पैसे बचे कितने, जब 6300, तो क्या करेंगे, ये बाद में जो उल्टा हो जाता है, मैंने जस्ट पहले जो जनसंख्या वाले में बताया है, बिल्कुल सेम मेथड है, उस तरीके से हो जाएगा। 6300, पहले उसने 20% खर्च किए तो 100/80 इंटू, फिर उसने 50% खर्च किए शेष का 100/50 इंटू 100/70। इस तरीके से निकालेंगे तो भी वही होगा, 50 से काटेंगे 2 बार, 0 से 0, ये 0 से ये 0, 7 से काटेंगे 9 बार 900, और अब नीचे बच रहा है आपका 8, 8 2 से काट दिया तो 4 बार, 4 से काटेंगे तो 25, 25 9 में 225, 2 0, 22,500 रुपए। उसकी जो इनकम है 22,500 रुपए। इस तरीके से निकालो, इस तरीके से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा घुमाने के लिए वो क्या करेगा, मान लीजिए उसने पूछ लिया इसी क्वेश्चन में आगे कि उसके माना उसने पूछा कि उसके वह किराए पर कितने रुपए खर्च करता है,
ठीक। अब आपसे पूछ लिया कि भाई किराए पे कितने खर्च करता है, ठीक है। आय कितनी है 22,500 निकाल लिया आपने, बचे कितने 6300। यानी कि उसकी शुरुआत कहां से हुई होगी खर्च करने की, पहले तो उसको 22,500 रुपए मिले होंगे, तभी तो उसने खर्च करना स्टार्ट किया होगा। तो किस तरीके से किए होंगे उसने, यानी कि उसके पास पैसे कितने थे 22,500, उस पर क्या हुआ 20% उसने भोजन पर खर्च किए। कितने किए 20%, तो कितना बचा 22,000 का 80% बचेगा, ठीक। फिर उसने किराए पे खर्च किए हैं, कितने खर्च किए हैं 50%, 50% निकाल लेंगे, बस इतना यही निकालना है। काट दीजिए 2 बार, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 2 से 2 बार, 5 से इसे काट देंगे, 5 चौके 20, 55 25, 2 0, 4500 इंटू 2 9,000 रुपए। यानी कि उसने जो है किराए पे कितने रुपए खर्च किए हैं 9,000 रुपए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप चाहे जनसंख्या वाला है तो इस तरीके से निकालेंगे, और इस तरीके से खर्चे का आएगा तो भी इस तरीके से निकालेंगे, बहुत आसान है। और कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, इसी में पूछ लेता है। अब निश्चिंत रहिएगा, कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं हम, आपकी परीक्षा में हम जो पढ़ा रहे हैं उससे बाहर जाएगा नहीं, सारे टाइप हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। मान लीजिएगा वह ऐसा करता कि शेष का नहीं लगाता, वह इतना बोलता कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 50% किराए पर खर्च करता है, और 30% वह अन्य चीजों पर खर्च करता है, और शेष उसकी बचत है। जो बच जाती है वह क्या है बचत, तो उसकी आय ज्ञात कीजिएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता, ठीक है, तब हम कैसे करते हैं, ये बहुत सिंपल है। तब कैसे करेंगे, यानी कि उसने कितना खर्च किया भोजन पे 20%, प्लस फिर किराए पे 50%, फिर उसने खर्च किया है 30% अन्य चीजों पे। ये कितना हो गया 50 और 30 80 और 20 100 का। अच्छा, इसमें एक चीज को कम कर लीजिए, 100 से ऊपर जा रहा है, आप इसे 30% रख लीजिएगा, ठीक है। 30 और 30 60 और 20 80, 20% प्लस 30% प्लस 30%, यह कितना हो गया आपका 80%। यानी कि वह अपनी आय का 80% जो है टोटल खर्च कर दे रहा है, जब शेष का नहीं आएगा तब के लिए है। तो बचत कितनी हो रही है उसके पास 20%, जो कितने के बराबर है 6,300। यानी कि उसके पास कितने पैसे बच रहे हैं 20%, और वैसे कितने बच रहे हैं 6300। अब उसको निकालनी क्या है आय, यानी कि 100%। इसके लिए क्या करेगा 6,300 अपॉन 20 इंटू 100। 20 से काटेंगे तो 5 बार, 5 का गुणा करेंगे तो 0 0, 5 3 15, हासिल 1, 5 6 30 और 1 31। तब उसकी आय कितनी होती 31,500 रुपए। क्वेश्चन आपको पहचानना है, शेष का के लिए वह है और टोटल के लिए यह है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। ओके, थैंक यू।